बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। आप देख रहे हैं फैक्ट्स रियासत यासीन और गुज़िश्ता 12 घंटे की होने वाली कुछ अहम पेशरफ्त से आपको आगाह करते चलें कि अमेरिका और ईरान अमन माहिदे के बाद जंग का और एक दूसरे पर हमलों का जो सिलसिला है वो एक मतलब फिर शुरू हो गया है। अमेरिका की जानिब से इस ईरान के बाद अहम मुकामात को जो है वो निशाना बनाया गया है, जबकि खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी जो तनसीबात हैं उन पर ईरान की जानिब से खातर ख्वाह और ताबड़तोड़ हमले भी सामने आ रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी सदर का मौक़िफ़ भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि बहरीन का क्या मुतालबा सामने आया। उसके साथ साथ आपको बताएं कि गुज़िश्ता शब कराची रेंजर हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले को कामयाबी के साथ नाकाम बनाते हुए दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। जबकि आपको उसके साथ आगाह करेंगे कि वेनेज़ुएला में आने वाले सिलसिले से ताहाल हलाकों की तादाद कितनी हो चुकी है। जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज और सियासी जमातों की सरगर्मियों से भी आपको आगाह करते हुए ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। ईरान के पासदारान इंकलाब ने दावा किया कि उसने अमेरिका के हालिया हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर मुश्तरका मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इंकलाब ने अपने बयान में कहा कि इतवार की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 2 से 3 बजे के दरमियान कार्रवाई करते हुए कुवैत में अली अल सालम एयरबेस और बहरीन में अमरीकी 5th फ्लैट के हेडक्वार्टर पोर्ट सलमान को निशाना बनाया। ईरान के पासदारान इंकलाब ने फ़िज़ाई हमलों को बुरी तरह नाकाम बनाते हुए अमरीकी तैयारों को भागने पर मजबूर कर देने का दावा भी किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारे खलीज फारस में वाक़या जज़ीरा सर्क को निशाना बनाने की कोशिश में आए थे, ताहम ईरानी दिफाई फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दुश्मन को पसपा कर दिया। इधर कुवैती एयर डिफेंस ने फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो तबाह कर दिए। ईरानी हमलों के बाद बहरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से हंगामी इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर दिया है। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब मज़ीद तहम्मुल मुमकिन नहीं है। ऐसा ना हो कि ईरान का वजूद ही ना रहे। अगर सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो अमरीका इस फौजी मुहिम को मुकम्मल करने पर मजबूर हो सकता है। जबकि फ़लस्तीन में इस्माइल हानिया के भतीजे भी इसराइली फौज के हमले में शहीद हो गए। वलीद हानिया मास फोर्स की एक कंपनी के नायब कमांडर थे। जबकि गुज़िश्ता रोज़ होने वाला कराची में जो है एक हमला भारतीय प्रॉक्सी जमात अल अहरार के दहशतगर्दों ने कराची में पाकिस्तान रेंजर सिंध के कैंप पर हमला किया। रेंजर के चौकस जवानों ने फौरी जवाब से ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिए। जबकि 3 ख्वारिज जिसमें हलाक और एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि अफगान शहरी है और तफ्तीश जारी है। आपको दूसरी जानब बताएं कि वेनेज़ुएला का जो दारुल हुकूमत 2 इंतहाई खतरनाक ज़ल्ज़लों से लरज़ उठा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ल्ज़ले के नतीजे में अब तक 1430 अफराद की अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 3000 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए और सैकड़ों अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर में जारी अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज और आज़ाद कश्मीर की सियासी सरगर्मियों से आपको आगाह करते हुए बताते चलें कि रावलाकोट के मुकाम पर अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जो है वो जारी है और जमात इस्लामी और JUI की जानिब से जो है वो सफारतकारी और सालसी की जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। उसके साथ साथ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों में उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 35 इंतखाबी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ ने अब्बासपुर से सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, जबकि हजीरा LA-19 से सरदार अर्ज़श उम्मीदवार हैं। जबकि ख्वाजा फारूक अहमद मुज़फ़्फ़राबाद सिटी से, मीर अतीकुर रहमान कोटला से, ज़ीशान हैदर चकार से, अंसर पीरज़ादा लीपा से, चौधरी गुलाम रब्बानी टुटियाल से, चौधरी ज़फ़र अनवर चकसवारी से, चौधरी हमीद कोठी खड़ी शरीफ से, चौधरी आसफ बिम्बर सिटी से और तैयब इफ्तिखार हुसैन बरनाला से उम्मीदवार होंगे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और उन्हें मैदान में उतारा है, उनमें मीरपुर विजन से LA-1 मीरपुर से जो है अफसर शाहिद, जबकि LA-2 मीरपुर से कासम मजीद, LA-3 मीरपुर शहर से यासर सुल्तान, जबकि LA-4 मीरपुर खड़ी शरीफ से चौधरी सहेब अरशद और LA-5 भिम्बर से चौधरी परवेज अशरफ को टिकट जारी कर दी। इसी तरह कोटली डिवीजन में LA-8 से मलिक जफर, LA-9 से जावेद बाल बुढ़ानवी, LA-10 और LA-12 से चौधरी यासीन, जबकि LA-11 से चौधरी इखलाक को उम्मीदवार नामजद किया गया है। बाग, सुदनौती और पुंछ के मुख्तलिफ हल्कों में सरदार कमर ज़मान खान, फैसल मुमताज़ राठौर, सरदार अमजद यूसुफ, सरदार सऊद सादिक, सरदार याकूब, सरदार मोहम्मद आबिद खान और सरदार तईम अख्तर रब्बानी को पार्टी उम्मीदवार नामजद किया गया है। इसी तरह वादी नीलम और मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ हल्कों में मियाँ अब्दुल वहीद, सरदार जावेद अयूब, सैयद बादल नकवी, सरदार मुख्तार अहमद खान, मुबाशर मनीर अवान,
جبکہ اشفاق ظفر اور دیوان علی چغتائی پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ اسی طرح مہاجرین کی جو نشستیں ان پر کرنل ریٹائر قدیر چوہان، چودھری آصف گجر، چودھری احسن اسماعیل گجر جبکہ شاہین کوثر ڈار امیدوار ہوں گی۔ راجہ شاہد اقبال ایڈوکیٹ اور چودھری فخر زمان ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ویلی کی نشستوں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ عامر عبدالغفار لون، غلام عباس میر، جاوید بٹ، محمد راشد اسلام بٹ اور عبد المجید خان جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔